माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। फिर लेकर हाजिर हैं शनि का राशि परिवर्तन, जो कि 29 अप्रैल 2022 को हो रहा है। मकर से निकलकर कुंभ में जाएंगे, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। और 29 मार्च 2025 तक करीब करीब यहीं रहेंगे, लगभग 3 साल। इस दौरान वक्री भी होंगे, तमाम बार अस्त भी होंगे, सब चलता रहेगा। 12 जुलाई से अगले 76 दिन मकर राशि में वक्री होकर रहेंगे। जनवरी में फिर यहाँ आ जाएंगे, स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन उससे पहले कर्क राशि, क्योंकि चंद्रमा की राशि है, सौम्य राशि है, साधारण राजसिक ठाठ बाट वाली राशि है, उस पर शनि देव जैसे मजबूत ग्रह, वो भी 8वें भाव। अब आपका प्रश्न की लग्न या राशि, तो हमारे सारे के सारे वीडियोस, कोई भी वीडियो चाहे साप्ताहिक हो या कोई और गोचर हो, लग्न से और चंद्र राशि से देखना चाहिए। सूर्य राशि का प्रयोग हम नहीं करते। और आपसे दरख्वास्त, निवेदन, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए अपने भाई बंधुओं के बीच, मित्रों के बीच, व्हाट्सएप के ग्रुपों पर, फेसबुक के ग्रुपों पर। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना, नीचे मेरा लिंक दिया जा रहा है, फेसबुक का, इंस्टा का, ट्विटर का, मुझे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज डालकर कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। चलिए भाई, जैसा कि मैंने कहा, कर्क राशि से 8वें भाव में शनिदेव महाराज रहेंगे, चाहे लग्न हो चाहे चंद्र राशि। 8वां भाव आयु स्थान, एक्सीडेंट, गूढ़ विद्या, ज्योतिष, सडन धन प्राप्ति, ससुराल, इन्हीं सब चीजों को इम्पैक्ट करेंगे। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं भाई कोर्ट कचहरी। तो निश्चित तौर पर आयु स्थान है और आयु के कारक माने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आयु बढ़ाएंगे इन राशि वालों की। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि संबंध विच्छेद, सेपरेशन, अपनी पत्नी से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, और कहा भी जाता है शनिदेव को इसीलिए इस तरह से, तो पर्सनल रिलेशनशिप तो प्रॉब्लम करेगी, ससुराल के संबंधों में सब प्रॉब्लम रहेगी, कोर्ट कचहरी, पुलिस, खाकी से उलझेंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन गूढ़ विद्या, मतलब जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं, चाहे वो साइंस का हो, क्योंकि साइंटिस्ट भी शनिदेव ही देते हैं, चाहे वो वकालत का हो, चाहे वो ज्योतिष का, उसमें भारी सफलता के। कोर्ट कचहरी, तलाक, इन सब से दूर रहिएगा, नहीं तो फंस सकते हैं। उसी के साथ साथ खास तौर से 8वें से तीसरी दृष्टि 10वें भाव में रहेगी, तो कैरियर को राहत देंगे, कैरियर में कुछ बल देंगे, लेकिन उतार चढ़ाव भी देते रहेंगे। यहां से 7वीं दृष्टि दूसरे भाव में, तो धन में भी थोड़ा बहुत ब्रेक लगेगा, फिर आएगा, फिर ब्रेक लगेगा, ये सब चलता रहेगा। उसमें भी अगर आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर चल रही, तो ज्यादा इंपैक्ट आएगा। अब बात 10वीं दृष्टि 5वें भाव में, उच्च शिक्षा के लिए, साइंटिफिक शिक्षा के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। लेकिन लव अफेयर्स के लिए, बच्चों में डिले हो सकता है कदम, ये सब समस्या भी आ सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टरों की उचित सलाह जल्द से जल्द ले लीजिएगा। तो चलिए, ये आपको ओवरऑल गोचर बताया। अब बात, जैसे कि हमेशा नौकरी, व्यापार, धन, उपाय, स्वास्थ्य सब बताते हैं, इसमें भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात नौकरी व्यवसाय की। तो नौकरी व्यवसाय निश्चित तौर पर 29 अप्रैल से लेकर 23 मार्च 2023 तक कुछ अच्छा होगा, जिसमें आपको लाभ मिलेगा। चीजें आपके मन मुताबिक चेंज होंगी, कोई बड़ी सफलता मिलेगी, कोई नौकरी व्यवसाय में कुछ रुका हुआ था वो पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। नौकरी व्यवसाय में जो कहीं ना कहीं गिरावट थी, अधिकारी आपकी सुनते नहीं थे, शत्रु पक्ष हावी रहता था, वो खत्म होगा। नौकरी व्यवसाय में खास तौर से व्यवसायिक वर्ग को लाभ मिलेगा। नौकरी वर्ग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लाभ के लिए, जिसके लिए आप तैयार भी हैं। बात करें धन के मामलों की, तो धन के मामलों में निश्चित तौर पर उतार चढ़ाव तो यहां पे भी है, लेकिन सडन धन प्राप्ति के भी योग है। पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है,
लेकिन शॉर्टकट मतलब सट्टा, शेयर या नंबर 2 का काम, इन सब में भारी नुकसान के संकेत दिखते हैं। इसी वजह से मैंने कहा ना, धन में उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि तमाम लोग, कर्क राशि हो या कोई और राशि हो, ये सब काम में कहीं ना कहीं आज के डेट में रहता ही रहता है। किसी को शेयर का चस्का है, किसी को सट्टे का, तो इन सब में भारी नुकसान होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। वाणी कटु ना हो, उसका ध्यान नहीं तो उस वजह से दुश्मन बन जाएंगे। धन के मामलों में घर, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हैं 2023 में, 24 में अच्छा रहेगा। घर, गाड़ी, बंगले के साथ साथ पैतृक संपत्ति में भी लाभ 2023 के सेकंड हाफ के बाद मिलेगा। धन के लिहाज से निश्चित तौर पर स्थिति सामान्य रहेंगी, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर धन के मामलों में धन संजो के रखिएगा, नहीं तो धन खर्च ज्यादा हो सकता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अब बात पारिवारिक जीवन की। 8वें भाव में सबसे पहले तो ससुराल, पति पत्नी के रिश्तों में गिरावट देखी जाए। अलगाव की स्थिति, सेपरेशन की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति बनेगी। बस एक चीज याद रखिएगा, वो वाद विवाद कोर्ट कचहरी पुलिस तक ना जाए। अगर गए तो आप ही सबसे ज्यादा परेशान। शत्रु पक्ष हावी रहेगा, ससुराल पक्ष हावी रहेगा, घर वालों का भी भरपूर सहयोग नहीं मिलेगा। पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होते रहे, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है वाणी को कंट्रोल करने की, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं। क्योंकि वाणी एक ऐसी चीज है जो चाहे तो रिश्ते बना दे, जो चाहे तो रिश्ते बिगाड़ दे 2 मिनट में। तो वाणी पे फोकस रखिएगा। निश्चित तौर पर चीजें बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन संभल जाएंगी, ये समय निकल जाएगा। पति पत्नी के संबंध इसलिए भी खराब हो सकते हैं कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मल्टीपल अफेयर, इस तरह की भी कोई संभावना देखी जा रही है। निश्चित तौर पर उससे संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो भैया इन सब चीजों से दूर रहिए। एडिक्शन, चाहे वो वाइन का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे वोमेन का हो, इन सब से भी बच के रहना है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपने याद रखी, लाइफ इजी हो जाएगी। अब बात स्वास्थ्य के मामलों की। सर्वाइकल, जोड़ों की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। इनसे रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है। पैरों की चोट, सर की चोट, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, इसका भी ख्याल रखना है। निश्चित तौर पर चीजें बेहतर भी हो जाएंगी अगर आपने एहतियात रखी हो, शनिदेव की पूजा पूरे टाइम करते रहे, उड़द की दाल का दान अगर करते रहे। स्वास्थ्य के मामलों में पेट की समस्या 2023 से सेकंड हाफ से 2024 के जनवरी महीने तक आ सकती है। उस दौरान कोई ऑपरेशन, कोई समस्या भी हो सकती है छोटी। 2022 से 2023 29 मार्च तक हालांकि स्वास्थ्य एवरेज रहेगा, ठीक रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं देता है। उसके बाद धीरे धीरे समस्या शुरू होंगी, तो हेल्थ पर एहतियात रखिए। घुटनों की समस्या, जोड़ों की समस्या परेशान कर सकती है। नींद ना आना, इंसोम्निया, उसी के साथ साथ माइग्रेन परेशान कर सकता है, इसका भी ख्याल रखना है। तो अब इन सबको कैसे ठीक करें, तो उसके लिए कुछ उपाय बताएंगे। लेकिन उसके पहले कौन से महीने अच्छे रहेंगे, कौन से साल। 2024-25 बड़ा अच्छा जाएगा आपके लिए। 22 और 23 में थोड़ा स्ट्रगल बना रहेगा। उपाय क्या करें? अहंकार ना करें, गरीब और लाचार की भरसक मदद करें, भरपूर मदद करें। सफाई कर्मचारियों को शनिवार के दिन कुछ दान देने से काफी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। लोहे की चीज, चमड़े की चीज का प्रयोग कम से कम करें, लेदर मतलब। उसी के साथ साथ हनुमान जी की उपासना, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ डेली 108 बार, ना हो पाए 108 बार, 12 बार जरूर पढ़िए। और खास तौर से
काली कीले 7 मात्रा में लेके उनको काले धागे में बांध कर एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर उतार कर शनिवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इन छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो ये था राशिफल। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, नीचे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।